अधिकतर देखा गया है बच्चे सूचना लिखते समय बहुत गलतियां करते हैं। या तो उन्हें सूचना सही से लिखने का ढंग नहीं मालूम और या वो कुछ गलतियां करते हैं। आइए इन्हीं गलतियों को हम सुधारते हैं। सूचना का अर्थ होता है किसी होने वाले आयोजन अथवा कार्यक्रम की संक्षिप्त, पूर्ण एवं सटीक जानकारी देना। अर्थात सूचना का अर्थ है नोटिस, और हम जब नोटिस देते हैं तो उसमें सारे कार्यक्रम, आयोजन, उसकी संपूर्ण जानकारी संक्षिप्त में होती है, यानी कि छोटी सी जगह में सारी जानकारी दे देना। सूचना का उद्देश्य होता है संबंधित कार्यक्रम, आयोजन के नाम के साथ साथ दिनांक, दिन, समय, स्थान, समयावधि आदि की जानकारी देना। सूचना के प्रकार, मुख्यतः सूचना दो प्रकार के होते हैं। एक है आपका सार्वजनिक सूचना और दूसरा है व्यक्तिगत सूचना। अब सार्वजनिक सूचना क्या है? विद्यालयों में सूचना पट पर लगाई जाने वाली विभिन्न कार्यक्रमों अथवा छात्रों से संबंधित जानकारी, समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जो किसी सभा, संस्था, दल, व्यापारिक संगठन द्वारा दी जाती है, सार्वजनिक सूचना कहलाती है। सार्वजनिक सूचना का अर्थ क्या है? सार्वजनिक होना, सभी लोगों के द्वारा पढ़ा जाना, उस समूह में जितने भी लोग हैं उनके द्वारा पढ़ा जाना। जैसे कि विद्यालय में अगर हम कुछ सूचना देते हैं, ये समस्त विद्यार्थियों के लिए होता है और सभी कार्यक्रमों और सभी छात्रों से संबंधित होता है। ठीक उसी प्रकार समाचार पत्रों में जो प्रकाशित होते हैं वो सभी के लिए होते हैं, सभी उसे पढ़ पाते हैं। और व्यक्तिगत सूचना, जब कोई व्यक्ति विशेष अपने स्वयं से संबंधित सूचना समाचार पत्र अथवा अन्य किसी पत्र के माध्यम से देता है तो वह व्यक्तिगत सूचना कहलाता है। यानी कि अपने से संबंधित कोई विशेष सूचना अगर दी जाती है तो वो व्यक्तिगत सूचना कहलाती है। सूचना के अंग, शीर्षक, विषय, विषय वर्णन, ये अंग इसके महत्वपूर्ण हैं। जिस संस्था अथवा संगठन द्वारा सूचना दी जा रही है उसका नाम सूचना के शीर्षक के रूप में लिखा जाना चाहिए। यानी कि अगर आप विद्यालय के तरफ से लिख रहे हैं तो आपके विद्यालय का नाम आना चाहिए, अथवा किसी संगठन से हम लिख रहे हैं तो उस समुदाय का नाम होना चाहिए और ये शीर्षक के रूप में लिखा जाना चाहिए। सूचना किस विषय से संबंधित है इसका उल्लेख होना चाहिए। तथापि अगर 15 अगस्त से रिलेटेड है तो आप 15 अगस्त पर जानकारी दोगे, और अगर 26 जनवरी से रिलेटेड है तो वैसा ही लिखना है, और अगर हिंदी दिवस के ऊपर में कुछ जानकारी आपको देना है तो आप हिंदी दिवस लिखेंगे। इस तरह सूचना किस विषय से संबंधित है, उसका रिलेशन क्या है, हमारा टॉपिक के साथ हमारा कंसर्न क्या है, ये हम इसमें लिख सकते हैं। और विषय वर्णन, इस विषय से संबंधित सभी बातों को दिनांक, दिन और समय अनुसार लिखा जाता है। आप देखिए, अगर आपने दिनांक लिख दिया, दिन लिख दिया और समय भी लिख दिया, लोगों को बड़ी आसानी होती है कि इस समय तक जल्दी पहुंचने में। और अंत में यदि आवश्यक हो तो संबंधित अधिकारी का नाम भी लिखा जाता है। जैसे आपके विद्यालय के अध्यक्ष ने ये दिया तो नीचे लिख देंगे अध्यक्ष XYZ, इस तरह इसे लिखा जाता है। सूचना लिखते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु, सूचना का विषय स्पष्ट एवं पूर्ण होना चाहिए। जहां तक संभव हो सूचना संक्षिप्त होनी चाहिए। सूचना लिखते समय इस बात का ध्यान रखें कि भाषा शैली स्पष्ट होनी चाहिए जिससे वह पढ़ने वाले को समझ में आ जाए। सूचना का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। संबंधित कार्यक्रम, आयोजन का समय सही होने चाहिए। सूचना में मुहावरे, लोकोक्ति आदि का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इतना बिंदु से आपको पता चल गया होगा कि सूचना छोटा सा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए और उसके द्वारा सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होना चाहिए। यहाँ हम कुछ सूचना लेकर आए हैं जो आपको हम समझा दें। हिंदी दिवस के अवसर पर आपके विद्यालय में एक साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस विषय में एक सूचना तैयार कीजिए।
जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपने लिखा सूचना, उसके बाद उस संगठन का नाम, इसके बाद विषय सूचना, प्रभात पब्लिक स्कूल साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन, उसके बाद दिनांक, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर विद्यालय में एक साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आरंभ 14 सितंबर 2020 समय प्रातः 10 बजे विद्यालय सभागार में होगी। आप सभी की उपस्थिति अपेक्षित है। इसको पढ़ने के बाद किसी प्रकार की क्वेरी किसी विद्यार्थी के मन में नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ बताया गया है साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन है, तारीख भी दिया गया है 14 सितंबर 2020, समय भी दिया गया है 10 बजे और स्थान भी दिया गया है विद्यालय सभागार। लिखा किसने है? अध्यक्ष विद्यालय हिंदी संघ प्रवीण शर्मा। तो इस तरह अगर आप सूचना लिखते हैं तो ये बिल्कुल सही और सटीक माना जाएगा। एक सूचना और हम आपके लिए लाए हैं। आपका विद्यालय सीता विकास में राजस्थान की यात्रा का आयोजन कर रहा है। इस यात्रा से संबंधित सूचना तैयार कीजिए। सूचना आर्मी पब्लिक स्कूल राजस्थान भ्रमण से संबंधित सूचना। दिनांक 10 दिसंबर 2020। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। कक्षा 8वीं एवं 9वीं के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान भ्रमण का आयोजन किया जा रहा है। भ्रमण की अवधि यानी कि समय दिनांक 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक है। इच्छुक विद्यार्थी अपनी कक्षा अध्यापिका से संपर्क करें। ये जनरल इंफॉर्मेशन है, जनरल नोटिस है फॉर क्लास 8 एंड 9। तो जो इच्छुक विद्यार्थी हैं, जो जाने वाले विद्यार्थी हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, वो अपने क्लास टीचर को अपना नाम दे दें, उनसे कांटेक्ट करें। धन्यवाद। यहाँ देखिए नीचे हमने किसी का नाम नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये नोटिस देने वाला कोई इंडिविजुअल नहीं है। ये नोटिस सबके लिए दिया गया है और सारे बच्चे अपने क्लास टीचर से बात करके अपने बारे में कंसर्न दे सकते हैं। आप अपने विद्यालय के खेल विभाग के सचिव हैं। विद्यालय की फुटबॉल टीम में खेलने की प्रारंभिक चयन प्रक्रिया की सूचना लिखिए। सूचना यहाँ देखिए, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। क ख ग विद्यालय, जैसे आप फाइनल एग्जाम में लिखते हैं, तो विद्यालय का नाम अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, आपकी कुछ गलतियां हो रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप क ख ग विद्यालय भी लिख सकते हैं। विद्यालय की फुटबॉल टीम के प्रारंभिक चयन से संबंधित दिनांक 7 अगस्त सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय की फुटबॉल टीम की प्रारंभिक चयन प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। इच्छुक विद्यार्थी निर्धारित समय पर खेल मैदान में पहुंचे। दिनांक 12 सितंबर, समय प्रातः 9 बजे, स्थान विद्यालय का खेल मैदान, द्वारा सचिव खेल विभाग यानी कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है वहाँ से उन्होंने मैसेज भेजा है फॉर एवरीवन, सभी के लिए। और जो इंटरेस्टेड हैं वो खेल मैदान में जाएं इस समय में, इस तारीख में, और अपना नाम दर्ज कराएं। तो मुझे लगता है आपको सूचना समझ में आ गई होगी।